नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, सब खुश होंगे अपने अपने लाइफ में। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज फिर से मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाकर लेकर आई हूँ, जो कि जिसको कि कहते हैं कि नीड ऑफ द आवर। और ये प्रॉब्लम हम सबके घरों में होती है, जिसके भी घर में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मुझे एक आइडिया ऐसे समझ में आया कि मैं ऐसे जा रही थी कहीं पे, तो मैंने देखा एक लेडी बहुत यंग एज की थी, शायद उसका पहला ही बच्चा होगा। बहुत छोटा सा, समझ लीजिए आपकी 2.5 या 3 साल का बच्चा होगा उसको। और वो बच्चे ने बैग टांगा हुआ था और उंगली पकड़ के उसको लेके जा रही थी। कहाँ? ट्यूशन पे छोड़ने। मुझे समझ में नहीं आया कि इतना छोटा बच्चा जिसने अभी मुश्किल से स्कूल जाना शुरू किया है, उसे आप ट्यूशन पढ़ने भेजते हैं। आपको लगता है कि इतने छोटे बच्चे को ट्यूशन की ज़रूरत होती है? कहते हैं माँ से अच्छा टीचर कोई हो ही नहीं सकता। जितना अच्छी तरह से आप अपने बच्चे की स्ट्रेंथ को या वीकनेसेस को जानते हैं, कोई ट्यूटर जान नहीं सकता। कोई ट्यूटर आपके बच्चे को आपसे बेहतर नहीं पढ़ा सकता। इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। मुझे नहीं लगता कि आजकल की लड़कियां जो हैं वो इतनी कम पढ़ी लिखी हैं कि अपने छोटे से बच्चे को भी नहीं पढ़ा सकती। तो इतने छोटे बच्चे को आई थिंक, वैसे तो आप जितनी स्टैंडर्ड तक अपने बच्चे को खुद पढ़ा सकें, आपको खुद पढ़ाना चाहिए। मेरा बेटा जब तक उसने पढ़ाई की, ग्रेजुएशन तक उसने प्रोफेशनल कोर्स किया था होटल मैनेजमेंट का, वहाँ तक मैं खुद उसको पढ़ाती रही हूँ। बच्चे को खुद पढ़ाने के तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पहली बात, आपको पता रहता है कि आपका बच्चा कितने पानी में है, उसको कितनी मेहनत की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ उसको ज़्यादा कराने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ उसे आसानी से समझ में आ जाती है, कौन सी चीज़ उसे समझाने के लिए आपको आसान बनानी पड़ेगी। ये चीज़ें आपसे बेहतर कोई नहीं समझ पाएगा। तो उसके बच्चे को खुद पढ़ाने के और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आपने जो कुछ अपने टाइम में पढ़ा होगा वो सब ब्रशअप हो जाता है जब आप अपने बच्चे को पढ़ाने बैठती हैं। तो आप आजकल के टाइम में क्या क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो सब अपडेट रहता है आपको। तो अपने बच्चे को कहीं और पढ़ने के लिए भेजें। इससे अच्छा आपको क्या लगता है कि बच्चा ट्यूटर के पास पढ़ने के लिए जाता है, ट्यूटर अपना पूरा 100% देता होगा। मैं ये नहीं कहती कि वो नहीं पढ़ाते, लेकिन आप खुद सोचिए कि ट्यूटर के पास आखिर कितना टाइम होता है आपके बच्चे को देने के लिए। 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा। वो सारा दिन तो बच्चे को अपने पास बिठा कर नहीं रख सकते ना पढ़ाने के लिए, उनकी भी एक लिमिट होती है। उस 1-1.5 घंटे में वो सारे सब्जेक्ट्स बच्चे को कराना, उसको लर्न भी कराना, उसका होमवर्क भी कराना, सब कुछ कराना पॉसिबल नहीं होता। इतने छोटे बच्चे को या किसी भी स्टेज पे बच्चे को ट्यूटर के पास भेजने से अच्छा है कि आप उसको खुद। बच्चा ट्यूटर के पास जाता है पढ़ने के लिए, आपको पता ही नहीं होता कि उसको क्या होमवर्क मिला हुआ है, क्या उसने किया है, क्या नहीं किया है। ये चीज़ें आपके ऊपर खुलकर तब सामने आती हैं जब आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग में स्कूल जाते हैं। तब टीचर आपको बताती है इसने ये कॉपी नहीं बना रखी, इसने ये काम नहीं कर रखा, ये यहाँ वीक है, ये पढ़ता नहीं है, ये याद नहीं करके आता है, ये एग्ज़ाम में ठीक से नहीं करता है। तो ये अगर आप खुद से बच्चे को पढ़ाएंगी तो आपको बिल्कुल टिप्स पे होगा कि क्या आपके बच्चे को आता है, क्या नहीं आता। उसका होमवर्क करवाइए, उसको याद आप खुद करवाइए। उसको जब भी कोई चीज़ याद करे, उसको ये बिल्कुल मत बोलिए चल सुना तूने क्या याद किया। नहीं, आप उसे कहिए कि चल लिख के दिखा तूने क्या याद किया। क्योंकि जो चीज़ हम लिख लेते हैं ना, वो यहाँ छप जाती है। वो जो चीज़ बच्चा आपको लिख कर दिखाएगा वो कभी नहीं भूलेगा। उसको सिर्फ एक रिवीजन की ज़रूरत होगी और उसे वो सब कुछ याद आ जाएगा जो उसने याद किया था, उसने लिख कर देखा था, है ना। किसी भी ट्यूटर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके बच्चे से एक चीज़ लिखवा कर देखे, उसको बिठा के सारी चीज़ें याद भी करवाए, उसका होमवर्क भी कराए। नो, जितना अच्छे तरीके से आप अपने बच्चे को पढ़ा पाएंगी, कोई नहीं पढ़ा पाएगा। साथ साथ ये भी फ़ायदा होता है कि जब आप छोटे थे, जो चीज़ें आपको उस वक्त समझ नहीं आती, आप देखिएगा कि वो चीज़ें आपको अब ऐसे समझ में आ जाएंगी। जैसे कि जब मैं छोटी थी तो मैथ्स मेरे को बहुत हवा लगता था। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अलजेब्रा मुझे नहीं, ये XYZ मुझे कभी समझ में नहीं आते थे।
लेकिन जब मैंने अपने बेटे को पढ़ाना शुरू किया तो वो चीज़ें जब मैं लेके बैठी तो मुझे लगा अरे ये इतना आसान होता था यार, उस टाइम हमें समझ ही नहीं आता था कि ये कैसे करना है। तो जब आपको वो चीज़ अच्छी तरह समझ में आ जाएगी तो आप अपने बच्चों को वो चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझा पाएंगे, है ना। तो आप मेरी सलाह मान के अपने बच्चों को ट्यूशन ना भेज के, जब तक जिस क्लास तक भी आप उन्हें पढ़ा सकते हैं आप उन्हें खुद से पढ़ाइए, उनका होमवर्क खुद देखिए, उनकी राइटिंग पे ध्यान दीजिए, उनकी राइटिंग स्किल्स पे ध्यान दीजिए, हैंड राइटिंग पे ध्यान दीजिए। ऐसा मुश्किल नहीं है बच्चों को पढ़ाना, खासकर अपने बच्चे को पढ़ाना। और ट्यूटर आपके बच्चे को और दूसरों के बच्चों को पढ़ा सकती है और आप अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। छोटे छोटे बच्चों को आप उंगली पकड़ के ट्यूटर के यहाँ छोड़ आते हैं, ये तो बच्चे के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। तो मेरी सलाह मानिए और बच्चे को आप खुद से पढ़ाइए। ये जो उम्र होती है बच्चे की, ये नींव बनने की, बेस बनाने की उम्र होती है। आप सोचिए जिस इमारत की नींव कमज़ोर होगी वो आगे चल के कैसे खड़ी रहेगी, धड़धड़ा के गिर जाएगी वो तो बच्चे की नींव मजबूत करने का काम आपका है। उसका बेस मजबूत कीजिए, उसकी कैलकुलेशंस अच्छी करवाइए, उसके टेबल्स उसको टिप्स पे करवाइए, उसकी मात्राओं पे ध्यान दीजिए, ये सब चीज़ें, उसकी पंक्चुएशन का ध्यान दीजिए, उसकी ग्रामर का ध्यान दीजिए। मुझे नहीं लगता कि आजकल की लड़कियों को ये सब कुछ नहीं आता होगा, या ये और सब चीज़ें बुक्स में होती हैं। आप खुद पढ़ के बच्चे को पढ़ा सकते हो, सिर्फ उसके लिए थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको। अपना टाइम जो आप अपनी चीज़ों के लिए उठा के रखते हैं वो छोड़ के आपको बच्चे की तरफ अपना सारा टाइम डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो मेरी तो आपसे यही सलाह कह लो, गुजारिश कह लो, कुछ भी कह लो कि अपने बच्चे को अपने आप खुद से पढ़ाइए। ये आपके बच्चे के भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिएगा वो कभी ऐसी गलतियां नहीं करेगा जो बच्चे आजकल, देखिए मात्राएं नहीं आती बच्चों को, बहुत हैरानी की बात है। ग्रामर नहीं आती बच्चों को, ढंग से बता नहीं सकते नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं, कुछ नहीं पता होता उन्हें, बस कॉपियाँ काली करते रहते हैं बैठ के। तो बीइंग ए मदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट ओनली बीइंग ए मदर, एज ए पेरेंट, मतलब आप भी साथ में अपने हस्बैंड को भी इन्वॉल्व कीजिए। जो सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ा सकते अगर वो पढ़ा सकते हैं तो उनकी हेल्प ले लीजिए। बच्चे आपके हैं तो उनके हर चीज़ का ध्यान रखना भी आपका काम है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको एक छोटा सा लाइक दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो नीचे लाल बटन है उसको प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो मैं डालूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोज़ लेके मैं आगे भी आती रहूँगी। तब तक के लिए बाय।